हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन बूस्ट मैथ्स में आपका स्वागत है। कल हमने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 डिस्कस किया था, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने 3 तरीके के नंबर्स के बारे में समझा था: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। और आज हम समझेंगे इसके आगे एक और नंबर के बारे में, जिसका नाम है रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, सबसे आपके चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और दूसरी बात, क्लास 10th का फाउंडेशन हम यहीं से बनाते हैं, बिकॉज क्लास 10th में भी आपका एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, जहाँ पे बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ नंबर दैट कैन बी डिफाइंड in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q doesn't equal to 0, right? वे नंबर जो कि P by Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर P और Q एक इंटीजर है और Q 0 नहीं हो सकता है। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। आम भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे फ्रैक्शन नंबर हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि 3/5, 7/8, 24/12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन होगा उसे हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखना चाहूँगी, जैसे 12 या -25। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन है नहीं। बिल्कुल ये फ्रैक्शन है। अगर अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे हम उसको 1 अज्यूम करते हैं। दैट मीन दीज 2 नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। चलिए यहीं पे एक छोटा सा नोट देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ईच टाइम, यानी कि जो रैशनल नंबर होता है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो या प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। मैं लिख देती हूँ इसे आपके लिए। रैशनल नंबर्स डज नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ईच टाइम। चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा 1/2, राइट? तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 3/6, बिकॉज सिंप्लीफाई करने पर जब 3/6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1/2 हमें मिलेगा, यानी ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। इसी तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/8, या फिर हम लिख सकते हैं 5/10, या फिर लिख सकते हैं 6/12। तो ये सारे नंबर ही आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इन्हें सिंप्लीफाई करने पर हमें अल्टीमेटली 1/2 मिलेगा। ठीक है, सो these type of fractions is called equivalent fractions। तो यहाँ आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताइए, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि एक फ्रैक्शन आपको दे दिया और उससे उसके इक्विवेलेंट आपको 5 और फ्रैक्शन पूछ लिए,
तो आप सिंपली कर सकते हो, 2 से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके, 3 से, 4 से, या किसी भी नंबर से। बट हाँ, जो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो हमेशा ये बात याद रखना, नंबर सेम होना चाहिए, जिससे आप बहुत सारे मल्टीपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हो। एक चीज़ और है, मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूँगी नंबर लाइन के बारे में। मैं आई होप आपने पहले भी नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8th में, तो बस थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगी, क्योंकि इसके बाद जो क्लास हम लेंगे उसमें मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊँगी नंबर लाइन पर, कैसे हम रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पर। चलिए बना लेते हैं नंबर लाइन को। लाइक ये दोनों साइड एरो बनते हैं, ये एरो इसलिए होते हैं कि ये लाइन जो है दोनों साइड से एक्सटेंड करती है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ज़ीरो के राइट साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में हमारे निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन है। यहाँ तक आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में। अब क्लास 9th में हम उसी नंबर लाइन को फर्दर पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल में, कि कैसे हम रैशनल नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, या आगे आने वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे इरेशनल नंबर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ do like and subscribe and share to your friends.